फाइन स्टूडेंट, तो इस क्लास में हम लोग लैंग्वेज इशू को देखने जा रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तब का और अभी का 2020 का, दोनों में क्या अंतर है और अभी क्यों तमिलनाडु गवर्नमेंट वर्सेस जो केंद्र सरकार का जो एजुकेशन मिनिस्टर उसके बीच में क्यों कन्फ्लिक्ट हुआ है, ये क्या 3 लैंग्वेज फार्मूला है, इसमें क्या होना चाहिए, क्यों नहीं अभी तक फंड रिलीज किया है भारत सरकार ने स्टेट के लिए, ये सभी चीज़ हम लोग इस क्लास में समझेंगे। तो जीएस पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, यहाँ पे देखते हैं टसल चल रहा है जी सेंटर और तमिलनाडु गवर्नमेंट को लेके। और मेन जो टसल है क्या है, 3 लैंग्वेज फार्मूला को लेके है कि स्कूल में 3 लैंग्वेज फार्मूला में कौन सा लैंग्वेज होना चाहिए। क्योंकि बच्चे लोग, यदि तुम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को ठीक से देखोगे ना, तो कहीं पे हिंदी मेंशन नहीं है। इसमें यही बोला गया कि 3 लैंग्वेज में 2 लैंग्वेज जो होना चाहिए वो नेटिव लैंग्वेज होना चाहिए और 1 लैंग्वेज दूसरे स्टेट का होना चाहिए। तो दूसरे स्टेट का लैंग्वेज में तो संस्कृत भी तो हो सकता है, दूसरे स्टेट का लैंग्वेज में कुछ और भी तो हो सकता है। और यदि सेंट्रल ये बोले कि नो वो हिंदी है तो वो भी गलत है, क्योंकि आपने हिंदी तो मेंशन ही नहीं किया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। इसको लेके वो है दिक्कत है। The Union government has indicated that it needs to be complied with for release of funds tied to the समग्र शिक्षा अभियान में जो फंड वो रिलीज करता सेंटर से, वो अभी डिले हो रहा है, वो कर नहीं रहा है जो कि करना चाहिए। इसलिए तमिलनाडु गवर्नमेंट थोड़ा सा उसको लग रहा है कि गलत चीज़ है, हिंदी को इम्पोज किया जा रहा है ऊपर से, है ना। और अभी भी बोला कि नो 2 लैंग्वेज पॉलिसी ठीक है, क्योंकि इससे पहले भी 1968 में वो 3 लैंग्वेज वाला फार्मूला आया तो वो फेल कर गया, वो काम ही नहीं किया। 1968 का बात है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1968 में भी आया था, उसमें कहा गया था कि जो हिंदी है वो कंपलसरी लैंग्वेज होना चाहिए पूरा देश में, पूरा भारत में। हालांकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर है उनका भी इंटेंट यही था कि हिंदी एक कॉमन लैंग्वेज बनाया जाए पूरा भारत के लिए। अब देखो यहाँ पे सोचो, हिंदी स्पीकिंग स्टेट जैसे ऊपर हो गया, नॉर्थ इंडिया हो गया, जहाँ पे हिंदी बहुत ज़्यादा बोला जाता है, तो वहाँ पे 3 लैंग्वेज फार्मूला के हिसाब से देखो क्या क्या पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है और कोई भी एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज पढ़ना है, साउथ इंडियन लैंग्वेज कोई भी हो सकता है। मगर तुम खुद देखो, समझो बच्चे लोग, कितना बिहार में, कितना यूपी में, कितना गुजरात में, कितना राजस्थान में साउथ इंडिया का भाषा पढ़ाया जाता है, बताओ तो। हाँ, किसी को आता है तेलुगु नॉर्थ इंडिया वाले को? क्या हरियाणा में जो लोग है बच्चे लोग पढ़ रहे, क्या किसी को आता है तमिल? कहाँ आता है? ये तो फेल कर गया है पूरी तरीके से। अभी भी तो 2 लैंग्वेज ही चल रहा है, बात समझे। और जबकि कहा गया था कि जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स उसको लोकल लैंग्वेज यानी कि हिंदी और इंग्लिश एक अपना लोकल लैंग्वेज होना चाहिए। लोकल लैंग्वेज मतलब क्या, तमिलनाडु के लिए तमिल्स हो गया, तेलंगाना के लिए तेलुगु हो गया, आंध्र के लिए तेलुगु हो गया, प्लस इंग्लिश और प्लस हिंदी। तो हिंदी इम्पोज किया गया यहाँ पे। जबकि यही चीज़ नॉर्थ इंडिया में जहाँ हिंदी स्पीकिंग स्टेट है वहाँ पे तो साउथ इंडिया का मॉडर्न लैंग्वेज तो आया ही नहीं, और हिंदी आप ऊपर से नीचे इन्फोर्स कर दोगे तो रजिस्टर तो होगा ही होगा। तो कहने का मतलब 1968 का ये जो मॉडल है पूरी तरीके से फेल करेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे भी आया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, मगर इसमें कोई हिंदी मेंशन नहीं किया है, बात समझे। यहाँ पे देखो, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी गिव ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, देखो इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी है, इसमें टेक्निकली नॉट इम्पोज एनी, कोई भी लैंग्वेज इम्पोज नहीं किया गया किसी राज्य पे। बस 3 लैंग्वेज बोला गया कि चिल्ड्रन को 3 लैंग्वेज अपना ही चॉइस का वो कर सकता है, स्टेट का, रीजन का, या कोई भी अपना 3 लैंग्वेज ले सकता है। और 2 लैंग्वेज होना चाहिए कम से कम, उसका नेटिव होना चाहिए, वहाँ का होना चाहिए। 3 लैंग्वेज में 2 लैंग्वेज नेटिव का होना चाहिए। और मैंने ये भी बताया था कि प्राइमरी तक, प्राइमरी मतलब या तो क्लास 5 तक या फिर एलिमेंट्री एजुकेशन क्लास 8 तक। अब मदर टंग में भी मदर ऑफ इंस्ट्रक्शन हो सकता है उसका, मतलब यानी कि पढ़ाने का जो तरीका है, लहजा जो है वो मदर टंग में भी हो सकता है। करेक्ट, ये पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। मदर टंग, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मीडियम ऐसे क्या, मदर टंग हो सकता है, नेटिव लैंग्वेज हो सकता है क्लास 5 तक, और यदि जरूरत पड़े तो एलिमेंट्री कोर्स तक यानी क्लास 8 तक, समझ गए। हाँ, मैं हिंदी का कहीं बात नहीं है यहाँ पे, 3 लैंग्वेज फार्मूला में हिंदी कहीं लिखा गया है? कहीं नहीं लिखा गया है। तो पॉलिसी ऑल्सो इम्फसाइज, यहाँ पे बाइलिंगुअल टीचिंग का ही बात है। देखो वही तो बोले, होम लैंग्वेज मदर टंग या फिर इंग्लिश, इंग्लिश का ही बात है कि पॉसिबल हो तो आप नेटिव लैंग्वेज में पढ़ाओ उसको, यदि वेर एवर पॉसिबल, मैंडेटरी नहीं है, नहीं तो इंग्लिश। और देखो बच्चे लोग इंग्लिश से भाग नहीं सकते हो अभी की डेट में। अब मैं तुमको बताना चाहूँगा, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं नॉर्थ इंडिया में जो पॉलिटिक्स करते हैं कि हिंदी पढ़ाओ, हिंदी पढ़ाओ, उसका बच्चा भी इंग्लिश ही पढ़ रहा होता है, कॉन्वेंट स्कूल में होता है। और साउथ इंडिया का देखो बहुत ही अच्छा चीज़, साउथ इंडिया में विलेज में भी लोग इंग्लिश पढ़ के, जिस तरह सर्विस लेड ग्रोथ हुआ है
इंडिया में, स्पेशली साउथ इंडिया में, वहाँ पे उन लोगों को जॉब मिल रहा है। तो अब ये तो पूरा रखा हुआ है कि जिसको अच्छा अंग्रेजी आता है उसको अच्छा जॉब मिलेगा। जैसे तुम गुड़गांव देखो, तुम हैदराबाद देखो, वहाँ पे जितने भी लोग जाते हैं जॉब करने के लिए सबको इंग्लिश अच्छा आता है, और इंग्लिश एक एडवांटेज है। यही कारण तो है कि जर्मनी भी, अभी जर्मनी भी, फ्रांस भी, चाइना भी अपना जो लैंग्वेज पॉलिसी उसको चेंज ला रहा है, इंग्लिश ला रहा है सभी में। उसको पता है कि इंग्लिश से हम पीछे नहीं जा सकते, यदि हम इंग्लिश से पीछे जा रहे तो डेगेटिव स्टेप है, क्योंकि पूरा इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश बन चुका है, मानो या ना मानो। अब उस लैंग्वेज से पीछे जाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, बात समझे। तो हम क्यों पीछे जाएं? इंग्लिश तो एक्स्ट्रा एडवांटेज दे ही रहा है पूरा भारत में, पूरा वर्ल्ड में ही दे रहा है, तो आपको पीछे नहीं जाना है। देखो, समझ गए ना। आगे देखो, तो वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी प्रोविजन, बहुत सारे प्रोविजन से जानते हो लैंग्वेज को लेके। जैसे आर्टिकल 343 क्लॉज 1, यहाँ पे क्या कहा गया कि हिंदी जो देवनागरी स्क्रिप्ट में होगा, ABCD में नहीं, क ख ग घ में, यानी कि हिंदी जो देवनागरी स्क्रिप्ट में होगा वो भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज होगा, ठीक है। बट एट द सेम टाइम इंग्लिश को भी अलाउ कर दिया गया था 15 साल के लिए। उसके बाद 1963 में ऑफिशियल एक्ट में ला के फिर उसको कंटिन्यू कर दिया गया, हम लोग जानते हैं ये चीज़ को। मगर देखो बच्चे लोग, जो हिंदी भाषी, जो हिंदी बोलने वाले जो स्पीकर है उसका संख्या बढ़ते चला गया, बट जो स्पीकर है बांग्ला का, तेलुगु का, मराठी का, तमिलनाडु का, तमिल्स का, वो घटा है। बताओ बांग्ला कितने लोग बोल रहे हैं? 8% बोल रहे हैं एज पर द 2011 सेंसस। मैं हिंदी बोलने वाला जो स्पीकर है उसका परसेंटेज बढ़ रहा है, मैं जो नेटिव लैंग्वेज बोलने वाला जो स्पीकर है, जैसे बांग्ला हुआ, तेलुगु हुआ, मराठी, वो घट रहा है रिसेंट टाइम में। हम जानते हैं कि शुरुआत में 14 लैंग्वेज 8 शेड्यूल में था, है ना। अब बाद में और भी ऐड किया गया, 2003 में 4 और लैंग्वेज ऐड करके 22 लैंग्वेज हो गए। उस समय जो 4 लैंग्वेज जो ऐड किया गया था 2003 में, समझे, 92nd अमेंडमेंट करके, तो बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली, और टोटल अभी 8 शेड्यूल में देखो कितना लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेज है। और स्टेट का अपना ही ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकता है, जो नहीं कि ये 22 लैंग्वेज में कोई एक लैंग्वेज हो। स्टेट को पूरा फ्लेक्सिबिलिटी है, पूरा फ्लेक्सिबिलिटी है कि कोई भी लैंग्वेज अपने ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए चुन सकता है। जहाँ तक सवाल है भारत का, तो भारत में कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, भारत में केवल ऑफिशियल लैंग्वेज है। और क्या क्या ऑफिशियल लैंग्वेज है? हिंदी और इंग्लिश। तो यहाँ पे देखो बच्चे लोग क्या लिखा गया, वही चीज संविधान में कहीं नहीं बोला है कि स्टेट के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। स्टेट को जो भी चुनना है वो चुन सकता है, वो 8 शेड्यूल से भी चुन सकता है, यदि 8 शेड्यूल नहीं है तो वो भी चुन सकता है। बट एट द सेम टाइम संविधान में ये भी ड्यूटी दिया गया है यूनियन को कि आपको हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करना है, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज इज द रिफ्लेक्शन ऑफ कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया, क्योंकि हिंदी कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हिंदी प्रमोट करना है। और ये प्रमोशन का जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है। तो वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड यही है बच्चे लोग, इस तरह का फ्रिक्शन ठीक नहीं है। एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग होना चाहिए स्टेट और सेंटर के बीच में। और हम जानते हैं कि 1976 में जो एजुकेशन है वो स्टेट सब्जेक्ट से कंकरेंट सब्जेक्ट में आ गया, कंकरेंट लिस्ट में आया है। हमें ये डिबेट करने के बदले में हमें काम करना चाहिए। जैसे निपुण, जानते हो ना, प्रथम का जो सर्वे आया था उसमें क्या बोला गया था कि भाई लिटरेसी में प्रॉब्लम है बच्चे लोग को, न्यूमरेसी स्किल में प्रॉब्लम है बच्चे लोग को, उस पर ध्यान होना चाहिए। हाँ, प्रथम सर्वे में बोला गया कि लिटरेसी और न्यूमरेसी स्किल अच्छा नहीं है बच्चा लोग का, क्लास 5 का बच्चा लोग का, क्लास 2 का बच्चा लोग, उस पर ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। और दूसरी बात है कि भले ही इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज नहीं है हमारा, भले ही इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज नहीं है, उसके बावजूद भी इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश, जिसने भी इंग्लिश सीखा है ठीक से, उसको अच्छा जॉब मिला है, उसका सैलरी बढ़ा है, उससे घर का जो इनकम है बहुत बढ़ा है। तो आप इंग्लिश को इग्नोर नहीं कर सकते हो। इसलिए लिखा गया है, देखो वहाँ पे, while English is not a native language, its proficiency has helped India in becoming globally competitive in various service industry। इंग्लिश में अच्छा होने की वजह से हमारा इंजीनियर इंग्लिश अच्छे से बोल पाता है, यही कारण है कि वो इंटीग्रेट हो गया सर्विस में वर्ल्ड का। अब अवॉइड नहीं कर सकते हो। कंस्ट्रक्टिव डायलॉग होना चाहिए सेंटर और तमिलनाडु गवर्नमेंट के बीच में कि फंडिंग क्यों डिले कर दिए, है ना। और यहाँ पे बेसिक न्यूमरेसी, बेसिक लिटरेसी स्किल पे बात होना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। दैट्स इट, कंप्लीटेड।